आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग जिसके पद्य संख्या 74 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज 75 से 78 तक के पद्यों का अध्ययन करेंगे, जिसमें महाराज नल के प्रस्थान से संबंधित वर्णन किया जा रहा है। पद्य 75। वनांत पर्यन्त्यम उपेत्य सस्पृहं क्रमेण तस्मिन्नवतीर्ण दृक्पथे न्यवर्ति दृष्टि प्रक्रैः पुरोकसाम अनुव्रजत बंधु समाज बंधुभिः। अन्वय करेंगे पहले इसका। अनुव्रजत बंधु समाज बंधुभिः पुरौकसाम दृष्टि प्रक्रैः वनांत पर्यन्तं सस्पृहं उपेत्य क्रमेण तस्मिन् अवतीर्ण दृक्पथे न्यवर्ति। पदों के अनुसार ही अर्थ करेंगे। अनुव्रजत, अनुव्रजन यानी अनुगमन करते हुए, बंधु समाज बंधु भी, बंधुजनों के समान, पुरौकसाम यानी नगरवासियों की, दृष्टि प्रक्रैः दृष्टियाँ, वनांत पर्यंतम वन सीमा तक, सस्पृहम अभिलाषा पूर्वक, उपेत्य पहुँच करके, क्रम से, तस्मिन अवतीर्ण दृक्पथे न्यवर्ति तस्मिन उस राजा नल के अवतीर्ण दृक्पथे न्यवर्ति दृष्टि पथ से, न्यवर्ति लौट आई यानी राजा नल के दृष्टि पथ से जब ओझल हो जाने पर वापस लौट आई। यहाँ पर एक बार पुनः है। अनुव्रजत बंधु समाज बंधु भी पुरौकसाम दृष्टि प्रक्रैः वनांत पर्यंतम। अनुव्रजत बंधु समाज बंधु भी अनुगमन करते हुए बंधुजनों के समान, पुरौकसाम दृष्टि प्रक्रैः नगरवासियों की दृष्टियाँ, वनांत पर्यंतम वन सीमा तक, सस्पृहम अभिलाष पूर्वक पहुँचकर, उपेत्य क्रमेण तस्मिन अवतीर्ण दृक्पथे न्यवर्ति क्रम से उस नल के दृष्टि पथ पर से ओझल होने पर न्यवर्ति यानी लौट आई। यहाँ पर वनांत प्रदेशम जो पद आया है, वनांत पर्यंतम, यहाँ पर श्लिष्ट अर्थ होने के कारण से यानी एक ही शब्द के दो ध्वनि यहाँ पर निकल रही हैं। यहाँ वन के दो अर्थ हैं, एक तो वन अर्थात जंगल या कानन, और दूसरा उदक। और उसके अनुरूप ही जैसे कालिदास ने भी अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा है कि ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य, यानी बंधुजन, स्नेहवश प्रवास में जाने वाले जो मनुष्य हैं, जो इष्टजन हैं, उनको जलाशय के तट तक जाते हैं उनके साथ, और वहाँ से फिर वहाँ रुकते हैं, और उसके पश्चात उन इष्ट जनों के दृष्टि से ओझल हो जाने के पश्चात वो वापस लौट आते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही बंधु समाज और उसके समान जो नगरवासी हैं, उनकी दृष्टियाँ भी, उनकी नज़रें भी नल के साथ जाकर के, और क्रम से नल के जब ओझल हो जाने पर, दृष्टिपथ से ओझल हो जाने के पश्चात वापस लौटी। ये कहने का तात्पर्य है। कहने का अर्थात नल के साथ जो नगरवासी हैं वो ओदकांत तक गए हैं, जल के स्थान तक गए हैं, और उसके पश्चात वो नल उनके जब दृष्टिपथ से ओझल हो गए तो उसके पश्चात वो वापस लौट आए हैं। अग्रिम पद्य। ततः प्रसूने च फले च मंजुले स सम्मुख स्थांगुलीना जनाधिपः निवेद्यमानं वनपालपाणिना व्यलोकयत् कानन कामनीयकम्। अन्वय करेंगे पहले इसका।
ततः स जनाधिपः मंजुले प्रसूने च फले च सम्मुख स्थांगुलीना वनपालपाणिना निवेद्यमानं कानन कामनीयं व्यलोकयत्। ततः उसके पश्चात, किसके पश्चात? राजा नल के उपवन में प्रवेश करने के पश्चात, स जनाधिपः, वह जनाधिप राजा को कहते हैं, नराधिप यानी जनाधिप या नराधिप एक ही बात है। उसके पश्चात वह राजा नल मंजुले प्रसूने च फले च, मंजुल यानी सुंदर या रमणीय, फले मंजुले प्रसूने च फले, मंजुल यानी रमणीय या मनोहर, प्रसून फल पुष्प, और फले यानी फल की ओर, च सम्मुख फल की ओर सम्मुख की गई, सम्मुख स्थांगुलीना अंगुली वाले, वनपाल पाणिना, वनपाल वन के स्वामी वनपाल, पाणी हाथ, वनपाल यानी उद्यान रक्षक के हाथ द्वारा, निवेद्यमानम संकेतित किए जाते हुए, कानन कामनीयम उस उपवन की सुंदरता को व्यलोकयत देखा। पुनः ततः स जनाधिपः मंजुले प्रसूने च फले च सम्मुख स्थांगुलीना वनपालपाणिना निवेद्यमानं कानन कामनीयं व्यलोकयत्। उसके पश्चात वह राजा नल रमणीय पुष्प एवं फल की ओर अंगुली वाले उद्यान रक्षक के हाथ के द्वारा संकेत किए जाते हुए उस उपवन की शोभा को देखा। यानी वनपाल जो स्वामी हैं उसके द्वारा उद्यान की तरफ इशारा किया जा रहा है, जिसमें फल और फूल उसके द्वारा दिखाए जा रहे हैं, और वो राजा नल ने देखे हैं। यहाँ राजा नल के उद्यान में जाने और वनपाल के द्वारा अंगुली के द्वारा बताए जाने से उद्यान के फल और फूल की जो कमनीयता है, जो रमणीयता है, जो सुंदरता है, उसको इंगित करना ये बहुत ही स्वाभाविक है। क्योंकि वनपाल को उपवन में राजा के आने का उद्देश्य तो यद्यपि नहीं पता, लेकिन ऐसी स्थिति में वह वनपाल उस उपवन में अपने द्वारा जो किए गए मेहनत है, जो अपने द्वारा की गई जो परिश्रम है, जो अपनी कर्तव्य निष्ठा है, उसको राजा के समक्ष, उसको राजा के सामने वह प्रस्तुत करना चाहता है। और उसका जो ये प्रयत्न है वो भी जो काम संतप्त राजा है उसके मन, उसके जो अशांत मन है उसके विनोद के लिए स्वतः सहायक सिद्ध भी हो रहा है। अग्रिम पद्य। फलानि पुष्पाणि च पल्लवे करे वयोति पातोद्गत वात वेपिते स्थितैः समादाय महर्षिवार्धकात् वने तदातिथ्यमशिक्षि शाखीभिः। अन्वय करेंगे पहले इसका। वने वयोति पातोद्गत वात वेपिते पल्लवे करे फलानि पुष्पाणि च समादाय स्थितैः शाखीभिः महर्षिवार्धकात् तदातिथ्यम अशिक्षि। वने यानी वन में, वयो अतिपातोद्गत वात वेपिते, वय कहते हैं पक्षियों को, और अतिपात यानी उत्पात, उद्गत यानी उड़ने, यो वात वेपिते यो जो वायु है उसके वेपित यानी कंपित होने पर, यानी वन में पक्षियों के उड़ने से उत्पन्न हुए वायु के द्वारा कंपित। पल्लवे करे, पल्लव रूपी हाथ में, फलानि पुष्पाणि च, फल और पुष्पों को, समादाय लेकर के, स्थितैः खड़े हुए, शाखीभिः खड़े हुए, वृक्षों ने शाखाओं के द्वारा, महर्षि वार्धकात् तदातिथ्यम, महर्षि वार्धकात् बुढ़ापे के कारण यानी वृद्धावस्था के कारण उत्पन्न वात दोष के हिलते हुए हाथ में
मानो राजा नल का आतिथ्य तादातिथ्यम अशिक्षी, मानो उस राजा नल का आतिथ्य सत्कार करना सीखा है। पुनः वने वयोति पातोदगत वात वेपिते, वन में वृक्षों खग समूह के उड़ने से उत्पन्न हुए वायु के द्वारा कंपित, पल्लवे करे पल्लव रूपी हाथ में, फलानी पुष्पाणि च समादाय, फल और फूलों को ले करके, शाखी भी महर्षि वार्धकात, वृक्षों ने वृद्ध महर्षियों के समूह से मानो उस तदातिथ्यम अशिक्षी, मानो उस नल का आतिथ्य सत्कार करना सीखा है। यहाँ पर स्वागत में उपहार लेकर के जो खड़े होने का मानव कर्तव्य का बहुत ही स्वाभाविक वर्णन किया गया है, और आशीर्वाद और उपहार प्रस्तुति के अवसर पर लोक व्यवहार की भाषा में भी फल फूल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, जिसका यहाँ पर भी सुंदर और सटीक वर्णन किया गया है। अग्रिम पद्य। विनिद्र पत्राली गताली कैतवात, मृगांक चूड़ामणि वर्जनार्जितम, दधानमाशाशु चरिष्णु दुर्यशः, स कौतुकी तत्र ददर्श केतकम। अन्वय करेंगे इसका। स कौतुकी तत्र मृगांक चूड़ामणि वर्जनार्जितम, आशाशु चरिष्णु दुर्यशः, विनिद्र पत्राली गताली कैतवात, दधानम कैतकम ददर्श। स वह कौन? वह राजा नल। कौतुकी कौतूहल पूर्ण होकर के, तत्र वहाँ कहाँ? वहाँ उस उद्यान में, मृगांक चंद्रमा को कहते हैं, मृगांक चूड़ामणि, और चंद्रमा जिसकी चूड़ामणि में है ऐसा, अर्थात वो राजा शिव, वर्जनार्जितम उसके द्वारा, वर्जन यानी उसके द्वारा परित्याग किए हुए, यानी मृगांक चूड़ामणि वर्जन यानी चंद्रमा जिसकी चूड़ामणि है में है ऐसे शिव के द्वारा वर्जित, शिव के द्वारा त्याग दिए जाने के कारण, अर्जित, आशाशु यानी दिशाओं में, चरिष्णु संचरणशील यानी चलायमान, दुर्यश है अपकीर्ति, विनिद्र पत्राली गताली कैतवात, विनिद्र यानी विकसित, पत्राली यानी पत्रों की पंक्तियाँ, पत्राली गता यानी उपस्थित हो गई हैं, अली कैतवात, अली यानी भंवरे, ये भ्रमर, कैतवात यानी उसके बहाने से, भ्रमरावली के व्याज से, दधानम धारण करते हुए, केतकम केतकी को, ददर्श यानी देखा। पुनः स कौतुकी उस राजा नल ने कुतूहल पूर्वक वहाँ पर शिव के द्वारा त्याग दिए जाने के कारण अर्जित, दिशाओं में सभी ओर से फैलने वाले अपयश को खिली हुई पंखुड़ियों के मध्य में स्थित भ्रमरावली के बहाने से धारण करने वाले केतकी को देखा। यहाँ पर जो जिस केतकी पुष्प का वर्णन किया गया है वो केतकी पुष्प शिव पूजा में ऐसा कहते हैं कि उसका निषेध है, और कहा जाता है कि असत्य साक्ष्य देने के कारण से शंकर जी ने शाप के द्वारा पूजा से केतकी के पुष्प को बहिष्कृत कर दिया था। तो राजा नल ने जब उद्यान के केतकी पुष्प पर बैठे हुए और उड़ते हुए भंवरों को देखा तो उन्हें बहुत अधिक कुतूहल हुआ, और राजा नल ने उन्हें केतकी पुष्प का अपयश समझा। जो केतकी पुष्प शंकर जी के द्वारा पूजा से बहिष्कृत कर दिए जाने के कारण से उत्पन्न हुआ, और उड़ते हुए भंवरों के बहाने से, या कहें कि सब दिशाओं में वो उसका अपयश मानो फैल रहा है,
ऐसा कहने का यहाँ तात्पर्य। कहने का तात्पर्य केतकी पुष्प को भी नल ने उस उद्यान में देखा। तो उस केतकी पुष्प की यहाँ पर विशेषताएं बताई हैं कि मानो उस केतकी पुष्प के ऊपर भ्रमर घूम रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे शिव के द्वारा जो उसको पूजा से बहिष्कृत करने से उत्पन्न जो या अपयश है वो मानो उसका चारों दिशाओं में फैल रहा है। आज इतना ही, धन्यवाद।